क्या टर्म है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ तो आप उसको देखिएगा। वन ऑफ द वर्ड विच इज यूज्ड, the word just I have written here, go for checking that out. The word is salutation. Now salutation is the word जिसका मतलब होता है, इसी से रिलेट करते हुए वर्ड आपने सुना होगा सल्यूट। तो सल्यूट क्या होता है ना, लोगों को अभिवादन देना। जब हम किससे मिलते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, तो हम शुरुआत में उनको अभिवादन देते हैं, सम्मान दिखाते हैं उनके लिए। एंड दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सॉरी, इट हैज नॉट कम, वेटिंग रूम में चला गया है वो, तो मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। द वर्ड, व्हाट इज दैट? देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, वी हैव टू लुक फॉर सम। द वर्ड इज सैल्यूटेशन। Just go for checking that out. I have written the spelling, I have written the word here. The word salutation actually अभिवादन देने के लिए हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं, हिंदी में भी आप नमस्ते, राम राम, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। हर लैंग्वेज में अपने अपने होते हैं, तो हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। व्हाट आई जस्ट मीन टू गो फॉर स्पीकिंग हियर कि आज से आप इसको अपनी डेली हैबिट में जरूर इस्तेमाल कर लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए। जैसा मैंने बोला था लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, मेक अ हैबिट ऑफ इट। तो जब भी आप लोगों से मिले, इंग्लिश में भी देयर आर सो मेनी वेज जिसके थ्रू आप लोगों को सैल्यूटेशन देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, तो उनका इस्तेमाल जरूर करें। तो व्हेन यू मीट समवन, यू गो फॉर आस्किंग अबाउट देयर ऑल द कंडीशंस, आप उनसे उनका हालचाल वगैरह पूछते हैं। तो दैट्स वेरी कॉमन, आप सभी जानते हैं। हम हाउ यू का इस्तेमाल करते हैं, हाउ आर यू बोला जाता है, पीपल गो फॉर यूजिंग दिस। आप हाउ आर यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों की लाइफ पूछने के लिए हाउ इज लाइफ का भी इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली द सेंटेंस इज हाउ इज योर लाइफ। This is a fantastic sentence. इसको जरूर आप समझिएगा। And we'll go for making so many sentences with this. How is your life? How is your life? Now, in so many ways, we people can go for getting answer in this. आपसे कोई पूछता है हाउ इज योर लाइफ, आप पूछ सकते हैं इट्स फैंटास्टिक, फैबुलस, ऑसम, अमेजिंग। जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आई वुड से कि जो भी शब्द इस्तेमाल करें, जस्ट शो कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है। इसको इस तरह से ना शो करिए कि सब कुछ बेकार चल रहा है, अपना रोना पीटना वापस स्टार्ट कर दें, तो आगे दोबारा कोई पूछेगा भी नहीं, है ना। तो समझेगा भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियसली लेंगे बात को। सो जब भी आपकी लाइफ के बारे में कोई पूछे तो आप उसको अच्छा ही आंसर बताएं, उसको बढ़िया ही आंसर बताएं। अभी आई एम जस्ट गोना टेल यू वन ऑफ द वे, एक आंसर। बाकी अच्छे अच्छे वर्ड्स आप बहुत सारे जानते होंगे, आप बोल सकते हैं। आई एम जस्ट गोना रिपीट कुछ वर्ड्स हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बोल दे रहा हूँ। फैंटास्टिक, फैबुलस, ऑसम, अमेजिंग, रॉकिंग, कूल। लोग आजकल काफी इस्तेमाल करते हैं, माय लाइफ इज कूल, और कॉलेज गोइंग टू स्पेशली, यस इट्स कूल, का काफी इस्तेमाल किया जाता है। सो वन ऑफ द वे आई एम गोना टेल व्हिच इज यूज्ड, है ना, ये थोड़ा सा अलग से हटके है। ओहो, नब्बे वाला कॉल कर रही है, हुर्रा, ये लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू आर वेरी मच एक्साइटेड ओवर समथिंग, यू गो फॉर यूजिंग हुर्रा। सो हियर नाउ कई बार लोग बोलते हैं, द आंसर आई एम गोना गेट यू हियर, चेक दैट आउट, इज गेटिंग along fine. So this way also you can go for using answer, it's getting along fine. This is not fantastic, we'll go for using this in so many ways. अभी कोई आपकी लाइफ के बारे में पूछे हाउ इज योर लाइफ, और हम इतना ज्यादा इसको मतलब डिटेल करके भी नहीं बोलते, वी जस्ट स्पीक इट लिटिल शॉर्ट एंड वी स्पीक हाउ इज लाइफ। यू आल्सो स्पीक इन द सेम वे हाउ इज लाइफ, एंड पीपल गो फॉर आंसरिंग इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। नाउ इट्स गेटिंग अलोंग फाइन इज व्हाट, आप ना इसको ट्रांसलेट मत करिएगा कि आप उसको हिंदी करने लग जाए, उसको कुछ और ही मतलब निकल जाएगा, है ना। कि आपने बोला गेटिंग का मतलब, तो गेट का मतलब पाना होता है, पाना वो मतलब अभी चल रहा है, एनजी लग रहा है। अलोंग का मतलब तो साथ होता है, फाइन का मतलब अच्छा होता है, तो अच्छा साथ पा रहा हूँ, ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ इसका ट्रांसलेशन मत करिएगा। डोंट ट्रांसलेट एवर, थिंक इन इंग्लिश, बिकॉज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर द सेपरेट लैंग्वेजेस। तो दोनों को ना बिल्कुल आपस में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। सो इट्स गेटिंग अलोंग फाइन का सिंपली मतलब होता है कि आप जिस भी चीज के बारे में बता रहे हैं वो चीज बढ़िया चल रही है और दिन पे दिन और भी अच्छी होती जा रही है। सो यू कैन आंसर द सेम वे, इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। जब आपकी लाइफ के बारे में पूछा गया कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो आपने बोला इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लाइफ बढ़िया है और दिन पे दिन और भी अच्छी होती जा रही है। इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। नाउ दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, है ना। और अभी आप क्या कर सकते हो, इसका बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हो तरह तरह से। कैसे? अभी आपको मैंने बताया था हाउस लाइफ वाला, अब इसको आप समझो पहले। आप हाउस लाइफ की जगह आप लोगों की और भी चीजों के बारे में पूछ सकते हो। जैसे मान लो किसी ने, अभी आपने इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट किया, अभी
2-4 दिन हुए हैं और कोई आपसे आकर पूछता भी आपकी इंग्लिश कैसी चल रही है, तो पर्सन कैन आस्क द क्वेश्चन, हाउ इज योर इंग्लिश? क्या बोला जा सकता है? हाउ इज योर इंग्लिश? प्लीज जस्ट कीप रिपीटिंग द वर्ड्स व्हाट आई एम टेलिंग और द थिंग्स आई एम टेलिंग और द सेंटेंसेस आई एम टेलिंग। आप वहाँ पे उनको रिपीट करने की कोशिश करते रहिएगा, बोलिएगा हल्का-हल्का, सो दैट यू वुड कम इन द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आना बहुत ज़रूरी है। अब क्लासेस में हम जब ऑफलाइन करते हैं तो बहुत प्रैक्टिस आपको कराते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप उन चीज़ों को अपनी तरफ से प्रैक्टिस में लेकर आएँ, बोलें, वरना ना वो टंग पर नहीं आ पाएँगे, आप भूल जाओगे उनको। सो आपसे इंग्लिश के बारे में कोई पूछ सकता है, हाउ इज़ योर इंग्लिश? जैसे मान लीजिए किसी ने नया कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आप उससे उसके बिज़नेस के बारे में पूछ सकते हैं, हाउ इज़ योर बिज़नेस? है ना? किसी की तबीयत खराब हो गई थी, अभी वो ठीक है, तो आप उसकी हेल्थ के बारे में पूछ सकते हैं, हाउ इज़ योर हेल्थ? ठीक है? ऐसे करके किसी ने नई अभी जॉब स्टार्ट किया है, तो उसकी जॉब के बारे में आप पूछ सकते हैं, हाउ इज़ योर जॉब? तो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, हाउ इज़ योर इंग्लिश? हाउ इज़ योर हेल्थ? हाउ इज़ योर बिज़नेस? हाउ इज़ योर जॉब? है ना? इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हैं और सभी के लिए नरेन हाउ इज यू नहीं है, ये योर होता है ना, आपकी चीज के लिए बोल रहे हैं ना, योर। यू मतलब आप और आपकी चीज योर। जैसे मैं अपने आप को बोलता हूँ आई और मेरी चीज माय, आई माय, आई माय, ठीक है? ऐसे करके आप यू और आपकी कोई चीज योर, राइट? यू एंड योर, आई एंड माय। तो यहाँ पे हाउ इज अ जॉब होगा, राइट? सो हियर नाउ लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। तो गेटिंग अलोंग फाइन वाला आंसर आप इन सभी में दे सकते हैं। मान लीजिए भाई आपकी इंग्लिश अभी स्टार्ट हुई है लेकिन दिन पे दिन अच्छी होती जा रही है, यू कैन से माय इंग्लिश इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। या आपकी हेल्थ अच्छी होती जा रही है, आप बोल सकते हैं इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। या आपका बिजनेस दिन पे दिन बढ़िया होता जा रहा है, आप कह सकते हैं इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। हाउ इज योर स्पीक इंग्लिश नहीं बोलेंगे, आप इंग्लिश लगाइएगा। यहाँ पे एक्चुअली हमें अभी अब मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा, तो यहाँ पे हमें नाउन चाहिए होता है कोई टेक्निकली वर्ड से, तो यहाँ पे एक्शन मत लगाइएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा शब्द हमें लगाना है जो एक्शन ना हो, ठीक है? सो हियर ये ईपीएस के कौन है? बीनू। तो बीनू मस्ट रिमेंबर, हाउ इज़ योर स्टडी नहीं बोल के हाउ इज़ योर स्टडीज़। स्टडी के बारे में आप बात कर सकते हैं। हाउ इज़ योर एजुकेशन? हाउ इज़ योर स्टडी? हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन? ऐसे भी बोलते हैं कई बार लोग। सो इट्स गेटिंग अलोंग फाइन इज अ फैंटास्टिक आंसर। वैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे आंसर हैं आपके पास, इट्स ऑसम, फैंटास्टिक, अमेजिंग, रॉकिंग, कैसा भी कुछ भी बोलिए। तो गेटिंग अलोंग फाइन में आपको स्पेशली बताना चाह रहा था, सिखाना चाह रहा था कि बड़ा अच्छा सा है और आप इसको ना बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। सो लेट अस मूव नाउ। अभी आपको अगर लास्ट डे की बात याद है जो मैंने आपको सिखाया था, सो आई टॉट यू हियर वन ऑफ द वे, हाउ इज़ योर बिज़नेस बिल्कुल बोल सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था जब आप अपनी लाइफ़ के बारे में बात करते हैं, कौन-कौन से काम आपकी लाइफ़ में शामिल हैं, तो हमने आई एक्शन वाले सिस्टम को सीखा था। जैसे मान लीजिए आप स्टडी करते हैं तो बोलेंगे आप आई स्टडी, कॉलेज जाते हैं तो बोलेंगे आई गो टू कॉलेज, ठीक है? आप इंग्लिश बोलते हैं, कैन स्पीक, आई स्पीक इंग्लिश। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बोलेंगे आई प्रैक्टिस। आप कार ड्राइव करते हैं तो आप बोलेंगे आई ड्राइव कार। तो मैंने आपको ये सेंटेंस बनाना सिखा दिए थे, तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं रुकूँगा। बस इसकी हमें थोड़ी-सी ज़रूरत पड़ने वाली है आज। निकिता बोल रहे हैं आई मेक टिकटॉक वीडियोज़। टिकटॉक ही बनाते रहना आप, सही है, बढ़िया है। सो हियर नाउ, सो आई डू नॉट मेक टिकटॉक वीडियोज़। तो आपको मैंने सिखाया था मना भी कैसे आप करेंगे, तो मना जब भी हमें करना है तो हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट के साथ कभी भी हम नॉट को अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो नॉट के साथ हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है यहाँ पर। तो ये एक्चुअली आपके प्रेज़ेंट की बात चल रही है, एज़ आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जब आप मौजूद होते हैं तो बोलते हैं आई एम प्रेज़ेंट। तो प्रेज़ेंट की बात आपकी चल रही है क्योंकि हम उन कामों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी लाइफ़ में मौजूद हैं। सो अभी सारे टिकटॉक वाले मुझे मालूम है स्माइली बना बना के यहाँ पे भेज रहे हैं, सारे टिकटॉक वाले लोग हैं यहाँ पे, मैं समझ गया। सो हियर नाउ, अभी आप कोई काम करते हैं तो बोलेंगे आई एक्शन, और अगर नहीं करते हैं तो आप बोलेंगे आई डू नॉट एक्शन। जैसे मैं तो टिकटॉक वीडियोज़ नहीं बनाता, तो मैं बोलूँगा भई आई डू नॉट मेक टिकटॉक वीडियोज़। सही बात है, विपिन हम लोग बढ़िया है ना? और ये महिला समाज ही करता रहता है ये सारे उल्टे-सीधे काम। चलो ठीक है। और मैंने उस दिन एक्शन दिया था आपको टैटल, तो अगर आप में से कोई टैटल करता है, सो यू कैन से आई टैटल, नहीं करता सो आई डू नॉट टैटल। फाइट करते हैं तो आई फाइट, और नहीं करते तो आई डू नॉट फाइट, है ना? अगर आप अब्यूज़ करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई अब्यूज़, और नहीं करते तो आई डू नॉट अब्यूज़। जतिन कहते हैं सर मी टू को मैं क्या समझूँ? आप बनाते हो, नहीं बनाते हो? मुझे क्या मालूम पड़ रहा है मी टू से, ठीक है? और मी टू तो कुछ खतरनाक चीज़ है, इसको मत यूज़ करना। सो आई एक्शन मैं काम करता हूँ, एंड आई डू नॉट एक्शन मैं काम नहीं करता हूँ। अभी देखो, अगर हमें बातचीत करना स्टार्ट करनी है
तो बातचीत करने के लिए जरूरी है कि हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, प्रश्न बनाने पड़ेंगे। प्रश्न बनाए बिना बातचीत नहीं हो पाती है। और प्रश्न बनाने का आपको एक सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया था। मैं इन सारे ही सेंटेंस को यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, सो दैट यू वुड बी क्लियर। जो लोग उस दिन मौजूद नहीं थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो प्रश्न पूछने के लिए एक सिंपल सा सिस्टम ये काम करता है कि जब भी आपको प्रश्न पूछना है तो जो भी चीज नोट के साथ आती है आप उसको सबसे पहले लगा दीजिए, तो आपका प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पे नोट के साथ हम डू का इस्तेमाल कर रहे थे, इसको हम सबसे आगे लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। और आंसर देना तो आप पहले से ही मैंने आपको बता ही दिया है। सो नाउ यू कैन गो फॉर टॉकिंग। अभी आप बोल सकते हैं, आपको किसी प्रश्न करना है, जैसे मुझसे आपको प्रश्न करना है कि भाई आप क्या आप फाइट करते हो? वैसे मैं फाइट तो नहीं करता, बड़ा सीधा साधा सा इंसान हूँ, आपको देख के मालूम पड़ रहा होगा। लेकिन आप पूछ तो सकते ही हो, डू यू फाइट? मैं बोल दूंगा भाई मैं फाइट नहीं करता, आई डू नॉट फाइट। और अगर मैं फाइट करता हूँ तो आई फाइट। बिल्कुल सही है सर। लड़कियों से ज्यादा लड़के टिकटॉक बनाते हैं, ग्रेसी निगम कह रही है। ग्रेसी निगम, ये आरोप है, बड़ा संगीन आरोप आप लगा रहे हैं। और आरोप लगाने के लिए नहीं सर, बिल्कुल ठीक बात है ये। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया। जी सर, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये राइट। सर ये हमारे ऊपर आरोप लगाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है जो मैंने कहा है अभी। भाई और पूरा महिला समाज एक साथ ऑनलाइन हो गए मेरे ऊपर। यस सर, सर मैं तो प्राइवेट भी रखती हूँ सर, मैं तो प्राइवेट भी रखती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात सर मान ली। मेरा भी प्राइवेट रहता है। मैं बनाता हूँ टिकटॉक वीडियो, ठीक है, और कोई नहीं बनाता, सही है। अभी लड़ो मत यहाँ पे है। तो सारे लोगों ने कैसे लड़ाई स्टार्ट कर दी, वाह, सारे के सारे मिल गए एक साथ। चलो भैया मैं बनाता हूँ, कोई नहीं बनाता। तो क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, डू यू एक्शन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी जैसे हमने पूछा क्या आप कार ड्राइव करते हैं, सो वी कैन आस्क डू यू ड्राइव कार। अभी याद रखना है यहाँ पे और कोई चीज बीच में नहीं आनी चाहिए। लोग एम वैम ये कुछ लगा देते हैं, नथिंग विल कम कर। सो यू जस्ट आस्क डू यू ड्राइव कार। मैंने बोला भाई अगर मैं कार चलाता हूँ, सो आई कैन आंसर यस आई ड्राइव कार। और अगर नहीं चलाता तो बोल दूंगा भाई मैं आई डू नॉट ड्राइव कार। सो हियर नाउ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो ये बात आपकी हुई और मेरी हुई एक्चुअली, वरना अभी आपको और मेरी बातों के अलावा भी हमें बहुत कुछ सीखना है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे बात हमें दूसरों की भी करनी है। अब आप अच्छे लोगों, मैं अच्छा इंसान हूँ, हम आप तो अच्छे लोग हैं, बढ़िया। पर ये टिकटॉक वाले मैं भी नहीं बनाता, कोई और है, कोई ही है, कोई शी है ना, ये वो करते हैं ये सारे काम, तो हम उनकी बात करेंगे। और जब उनकी बात करेंगे तो अब जरा गौर से आप समझिएगा सारी चीजों को। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अगर आपने नहीं समझे तो आप गलती कर बैठे। रूल क्या है कि अभी बात आए और यू के लिए तो हो गई, लेकिन ही और शी की बात अभी बाकी रह गई। और जब ही और शी के लिए हम बात करेंगे तो रूल ये है कि जब भी ही या शी, मैं एक ही लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, दोनों के लिए है। ही और शी के लिए जब भी हम बात करेंगे तो जो भी एक्शन इस्तेमाल में आ रहा होगा उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा एस और ई एस को। ये याद ये रखना है कि जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो पीछे एस का साउंड आपको सुनाई पड़ना चाहिए। आई जस्ट गेट यू सम एग्जांपल्स। जैसे अपने लिए मैं बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश, तो ही के लिए होगा ही स्पीक्स इंग्लिश। याद करें एक्शन में एस और ये जुड़ा तो स्पीक्स हुआ, ठीक है। अपने लिए मैं बोलता हूँ आई प्ले क्रिकेट, तो ही के लिए बोलूंगा ही प्लेज क्रिकेट। अपने लिए एक्शन था और ही और शी के लिए एक्शन में एस और यस जोड़ा गया। अपने लिए बोलते हैं आई प्रिपेयर फूड, और ही और शी हो जाएगा तो हो जाएगा ही प्रिपेयर्स फूड, राइट। आई मेक टिकटॉक वीडियोस, और ही और शी के लिए हो जाएगा तो ही या शी मेक्स टिकटॉक वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पे बस याद रखना है आपको कि एस और यस की आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। हर्षित शर्मा ने हैंड रेज किया है। हर्षित कुछ कहना नहीं कहना? चलो अच्छी बात है, अभी मत कहिएगा, बाद में मैं आपको मौका दूंगा, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो हियर नाउ अगेन याद रखने का पॉइंट ये है कि ही और शी के साथ एक्शन में एस और यस आप जरूर जोड़िएगा। ये जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं। सो प्लीज डोंट कमिट मिस्टेक्स हियर। सो हियर नाउ अभी हमने बनाया ही के लिए वो सेंटेंस जहाँ पे ही काम करता है, और बहुत सारे काम ऐसे भी होंगे जो ही नहीं करता। जब नहीं करता तो सिस्टमैटिक वे में हम चले तो सबसे पहले तो ही को लेकर आए, फिर हम एक्शन को भी लेकर आए। एक्शन जब हम लेकर आएंगे तो व्हाट विल बी हैपनिंग, ही और शी का रूल कहता है कि हमें एक्शन में एस और ये जुड़ना है। अभी यहाँ पे हमें मना भी करना है। मना करने के लिए हम नॉट लगाते हैं हमेशा। नॉट अकेला नहीं आता, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल करते हैं नॉट के सपोर्ट के लिए।
अब यहाँ पे ही डू नॉट एक्शन ये सेंटेंस आ रहा है, सब कुछ तो आ गया पर ही का रूल नहीं आ रहा जो है एस और ईएस लगाने का। तो हम क्या करेंगे, ही का रूल भी यहाँ पे लगाएंगे और ही के रूल को लगाने के लिए हम एस या ईएस सबसे पहले वाले एक्शन में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे दो एक्शन आ रहे हैं, डू भी एक एक्शन है और आगे वाला एक्शन तो एक्शन है ही है। तो जो एस और ईएस जोड़ना है उसको हम डू में जोड़ेंगे, तो ये डू जो है वो डज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस भी डज नॉट एक्शन बनेगा। अब यहाँ के रूल को आप समझिएगा गौर से, वो रूल ये है कि जब भी हम कोई रूल लगाएंगे किसी भी सेंटेंस में और वहां पे एक्शंस की बात हो रही है, तो वो रूल हमेशा सबसे पहले वाले एक्शन में ही लगाया जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात ये कि जब एक बार वो रूल लग गया तो दोबारा फिर उसको रूल को नहीं लगाएंगे उस सेंटेंस में। एक बार उस सेंटेंस में वो रूल लग गया तो दोबारा नहीं लगाया जाएगा। इसलिए जब ही डज नॉट एक्शन हम बोलते हैं तो डू में ईएस जुड़ के डज बन जाता है, एस लग गया इसलिए आगे दोबारा नहीं लगाया जाएगा। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं ही के लिए मना करने वाले, और सेंटेंस बनेंगे लाइक ही डज नॉट स्टडी, he does not go to college, he does not fight, he does not come in time, he does not any action you can go for using here any of the action. Now आगे बढ़ते हैं। अभी देखो आप इतना समझ गए कि भाई ही के साथ एक्शन में एस और ईएस लगता है, ही के साथ एक्शन में हमने एस और ईएस लगा भी दिया। ही के लिए पॉजिटिव सेंटेंस बनाती है, ही के लिए नेगेटिव सेंटेंस भी बनाती है। अब क्या करना है, ही के लिए प्रश्न और पूछना है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ही के लिए तो क्या होगा, जो भी स्पेशल वर्ड नॉट के साथ आ रहा है उसको हम सबसे आगे रख देंगे, और जब उसको आगे रखेंगे तो वो जो स्पेशल वर्ड है आप यहाँ पे देख ही चुके हैं वो डज है। डज को आगे रखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा डज ही एक्शन, डज ही एक्शन। इस तरह से आप ही के लिए प्रश्न भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा डज ही एक्शन। नाउ यू कैन गो फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस फॉर ही, लाइक डज ही गो टू कॉलेज, does he come in time, does he play cricket, does he speak English? In that way we can go for having the questions here. Now अभी आपको क्या करना है, मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ। एक्टिविटी ये करनी है आपको, एवरीबडी विल गो फॉर डूइंग सो, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने लिए क्वेश्चंस बनाने हैं, यू के लिए डू यू एक्शन का एक क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद उसका पॉजिटिव आंसर दीजिएगा आई एक्शन, और फिर उसका नेगेटिव आंसर दीजिएगा आई डू नॉट एक्शन। ये तीन सेंटेंस सभी लिखकर मुझे यहाँ पर बताइए जल्दी से। डू यू एक्शन का क्वेश्चन बनाए, आंसर दीजिएगा आई डू नॉट एक्शन और आई एक्शन। ये तीन सेंटेंस जल्दी से किसी भी एक्शन के साथ यहाँ पर लिखकर मुझे बताएं, जल्दी से करें फटाफट, स्टार्ट डूइंग इट। आंसर्स भी चाहिए मुझे, वेरी गुड, गुड, नाइस, वेरी गुड, कीप राइटिंग, वेरी गुड, डूइंग वेल। ओह, डू यू टेक नॉन वेज, नाज सिद्ध की बात करेंगे, नॉन वेज की, नॉन वेज, वेरी गुड, बिरयानी चल रही है घर में, सही है, नाइस, बनाते चलें। यस, गुड, फाइन, बहुत बढ़िया, ऑल द पीपल आर डूइंग वेल। अभी जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है मैं उनको चांस दूंगा, वी विल गो फॉर हैविंग द क्वेश्चंस, आराम से हम पूछ सकते हैं सारी बातें। डीपी मुस्कान, अच्छा डू यू लिखना चाह रहे होंगे, डू यू टीचर्स, वेरी गुड, नाइस, बहुत बढ़िया। अभी अब काम करेंगे दूसरा वाला। अभी देखो डू यू, आई, और आई का तो आई डू नॉट ये तो हो गया। अब हम शी के लिए और ही के लिए सेंटेंस बनाते हैं। तो जो तीन सेंटेंस आपने अपने लिए बनाए थे ना अभी, डू यू एक्शन, आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन, अब तीन सेंटेंस अब ही के लिए या शी के लिए बनाइए जल्दी से। लेट मी चेक आउट कि आप इनके सेंटेंस ठीक से बना पा रहे हैं, एस यस लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, जल्दी से बनाना स्टार्ट। क्वेश्चंस भी पूछेगा फिर आंसर दीजिएगा।
वेरी गुड, गोइंग वेल, गोइंग वेल। जितने लोग कर रहे हैं अभी तक सभी ने ही डोंट टेक टी नहीं होगा, जतिन गौतम ही डज नॉट होगा, डज नॉट। हमने बात करी ना एस और एस लगाना है तो डज हो जाएगा, डू में ये जब जोड़ेंगे वो डज में कन्वर्ट हो जाएगा। रेस्ट ऑफ पीपल आर डूइंग वेल, वेरी गुड, फाइन, फैंटास्टिक, गुड। डज शी स्मोक? यस शी स्मोक्स। ही मेक्स क्या है? गोइंग गुड, गोइंग गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब यहाँ पे एक दो चीज और समझ लेते हैं, सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं। डज यू मेक टिकटॉक? नव्या, नव्या कौन है? डज के साथ यू नहीं आएगा, हम ही की बात करते हैं तब आता है डज, क्योंकि एस और यस लगने की वजह से डज बनता है। ओके नव्या। और मिनाज ने खेल खराब कर दिया और मिनाज बीच में लेकर आ रही है इज का इस्तेमाल। इज कहां से आ गया मिनाज? मैंने बोला था इसमें बीच में कुछ भी मत लगाइएगा, इज एम आर कहां से आ गया इसमें? शी प्रिपेयर्स फूड होगा, एस और ये जोड़ा जाता है और मना करने के लिए शी डज नॉट प्रिपेयर फूड होगा, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर। इज एम आर कहीं नहीं लगते यहाँ पे। मिनाज यू गेटिंग? सही करिए, सेंटेंस दोबारा से बनाइए। यहाँ पे आई फाउंड टू और थ्री पीपल हु वर जस्ट कमिटिंग मिस्टेक्स।